नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट, जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आ गया है, ठीक है ना। अब इस वीडियो में मैं आपसे साझा करने वाला हूँ जो रिजल्ट आया है उसमें सब्जेक्ट वाइज मेरिट क्या गई है, ठीक है ना, कट ऑफ कितना रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद जो इंटरव्यू कब होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि नोटिस जो है आयोग की तरफ से आ गया है, ये मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है इंटरव्यू की डेट भी घोषित कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। और जो रिजल्ट जिनका पॉजिटिव रहा, मतलब जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं, इस एग्ज़ाम को पास कर गए हैं, उत्तीर्ण कर गए हैं, इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं, वे सभी दोस्त जो है वो मेरे साथी बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी किए हुए सीधे इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त अवसर है आप सभी के लिए। देख सकते हैं कि सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की दिनांक 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोग लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 के विज्ञापित 910 पदों के सापेक्ष 33 विषयों के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग पर अपलोड कर दिया गया। आप देख सकते हैं 4/9/2025 को, ठीक है, घोषित कर दिया गया है। मतलब परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 4/9/2025 को घोषित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से सफल, मतलब शॉर्टलिस्टेड, जो इस एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उन अभ्यर्थियों का विषयवार, श्रेणीवार अनुक्रमांक तथा कट ऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दे दिया गया है, ठीक है ना। मतलब जो रिजल्ट आपका आया है वह रोल नंबर के अनुसार विषयवार, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब आ चुका है। देखिए 33 विषयों में यह परीक्षा हुई थी। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार कब होगा, तो यहाँ देखिए साक्षात्कार 2 चरणों में, मतलब 2 चरण में जो है ना आपका इंटरव्यू होगा। कब से कब करें साक्षात्कार? 2 चरणों में दिनांक 25/9/2025 से 25/9 मतलब 25 सितंबर 2025 से दिनांक 8/10/2025 तक, मतलब 8 अक्टूबर 2025 यह एक चरण रहा, ठीक है, तक 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर 2025 तक पहला चरण चलेगा। फिर दूसरे चरण में जो इंटरव्यू चलेगा उसकी डेट है 28/10/2025 से दिनांक 4/11/2025 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। तो 2 चरण है, पहला 25/9/2025 से लेकर 8/10/2025, दूसरा है 28 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 नवंबर 2025 तक, ठीक है ना। ये 2 चरण में आपके साक्षात्कार, मतलब आपके इंटरव्यू होंगे। ध्यान रखिए, पूरा विवरण दे दिया। साक्षात्कार की विषयवार, तिथिवार सूचना एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रदर्शित की जाएगी। मतलब जो साक्षात्कार का, जो विभिन्न विषयों का साक्षात्कार कब किस तारीख को होगा, इसकी जो इससे संबंधित सूचना है, जानकारी है, वह आयोग अपनी वेबसाइट पर समय आने पर अपडेट कर देगा। वहां पर जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार तिथि के पूर्व, साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार तिथि के 10 दिन पूर्व से आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है ना। जो साक्षात्कार का पत्र होगा वह साक्षात्कार की तारीख से लेकर 10 दिन पहले, ठीक है ना, 10 दिन पहले से यह वेबसाइट से जाकर, आयोग की वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह फॉर्म भरना भी होता है और वो सारी प्रक्रिया आप लोग पूरी कर लेना। उसमें कॉलेज भी मांगता है कि जो है प्रेफरेंस में कि कौन से कॉलेज आपको पहली चॉइस आपकी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से
5 जो है आपकी चॉइस वहाँ पूछी जाती है, ठीक है। तो उसमें जो आपको अच्छा कॉलेज लगे, आपके अनुकूल लगे, उस कॉलेज का विवरण उसमें भर देना, ठीक है ना। आजकल तो अब ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले 5 साल के बाद ट्रांसफ़र होता था, अब ऐसी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, ठीक है ना। अब आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें रही। आइए अब कट ऑफ देखते हैं, ठीक है ना, किन विषयों का कट ऑफ कितना रहा। सबसे पहले देखिए हिंदी विषय का है, 140 जनरल की मेरिट गई है, 146 ईडब्ल्यूएस की गई है, ओबीसी की 142 गई है, एससी की 130 गई है, एसटी कैंडिडेट था नहीं, ये मैं मेल का बताया। फीमेल में देखेंगे तो जनरल 140, 146 वही सेम, वही फीमेल में भी सेम ही सारा गया है। पीडब्ल्यूडी की 130 गई है, डीएफ जो मूक और बधिर होते हैं उनका 128, ठीक है। उर्दू में देखिए जनरल 148, एससी 120, फिर फीमेल में जनरल 142 और एससी में 120। इंग्लिश का देखिए 116 जनरल मेल में, मेल का मैं पहले बता रहा हूँ, 116 जनरल मतलब जिसको यूआर कहते हैं, 122 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 110, एससी 96। महिलाओं में देखेंगे 116, 122, 110, 96 वही सेम है जो मेल का रहा है, वही सेम फीमेल की कैटेगरी में भी रहा है। 104 पीएच का, 88, 88 जो है डीएफ का। अब संस्कृत आई जो कि अपना विषय है। इस बार संस्कृत की बहुत हाई मेरिट गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतनी मेरिट, अब लास्ट टाइम जो है ना 72, 71 या 72 में भी 72 क्वेश्चन मेरिट गई हुई थी। इस बार 80 क्वेश्चन मेरिट गई, 80 क्वेश्चन पे, बात समझ रहे हैं आप लोग, 80 प्रश्नों पर। चूंकि प्रश्न बहुत सामान्य स्तर के आए थे इसलिए मेरिट बहुत अधिक गई है। जिन साथियों का विषय तो अच्छा था ही था, उसके साथ साथ उनका जो जीएस का प्रश्न अगर अच्छे से ठीक ठाक सही हो गया तो वही इसमें क्वालिफाई हो पाए हैं। आइए इसका देखते हैं। तो संस्कृत का यूआर में 160, ईडब्ल्यूएस में 158 और ओबीसी में 154, एससी में 138, ठीक है। जनरल में आई, वो जनरल में फीमेल के जनरल में आइए सेम सब है जैसे यहाँ पर। वो पीएच का 150, आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग 20, सॉरी कोड सब्जेक्ट कोड 20 बताया। जनरल 144, ओबीसी 158 और 144, फिर अगेन एससी और यूआर की देखिए सेम मेरिट गई है। क्या मेरिट हुआ, ये तो मेल करा। फीमेल में देखिए 144 जनरल, 146 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 158 और 144 एससी, बाकी किसी में नहीं। म्यूजिक का देखिए फीमेल में थी नहीं सीट, फीमेल में थी 144 यूआर है, 124 ईडब्ल्यूएस है, 138 ओबीसी है। म्यूजिक वोकल का मैंने बताया। फिर म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंटल का देखिए, इसमें फीमेल में ओबीसी 72 गई है। म्यूजिक तबला में देखिए, इसमें फीमेल जनरल में 126, ओबीसी में 124, एससी में 86। हिस्ट्री में देखिए मेल में 136 यूआर में गई है, 136 फिर ओबीसी की गई है, 122 एससी की गई है। फीमेल में आएंगे तो 134 यूआर है, 132 ओबीसी है, 122 एससी है, ठीक है। वही सेम मेल फीमेल सेम ही है, ओके। हिस्ट्री का देख लिए और बाकी विषयों का आप आराम से देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अपना संस्कृत विषय था। यहाँ देख लीजिए सबका दिया हुआ है, सबका कट ऑफ दिया हुआ है। कट ऑफ पिछली बार से इस बार अधिक गया है, ठीक है ना। तो चलिए, जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की नहीं है, निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए जीडीसी आ चुका है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग खूब बढ़िया से तैयारी करिए और इन मतलब जीडीसी की तैयारी बढ़िया से कीजिए और अब की बार आप अपने मनोरथ को सफल बनाइए, अर्थात इस परीक्षा में पूरी तरह से आप लोग सफल हुए, ऐसी मेरी शुभकामना है। मेरे प्यारे साथियों, जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्ज़ाम में, उनको बहुत सारी बधाई
और इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो भी मार्गदर्शन होगा वो चाणक्य इंस्पायर इंडिया के माध्यम से ज़रूर आपको मिलेगा। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। और आपके लिए बहुत बेहतरीन सूचना है कि चाणक्य इंस्पायर इंडिया जो है वह चाहे जीडीसी हो, यूपी का जीआईसी हो, या यूपी का एलटी ग्रेड हो, या एनटीए अभी जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हो, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी इत्यादि से जो भी है, सारे कंटेंट की क्लासेस का वीडियो आपको फ्री में इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है ना। डेली आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो आराम से मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए। ना केवल संस्कृत विषय के आपको वीडियो फ्री में मिलेंगे, बल्कि आपको जीएस के सामान्य अध्ययन के भी वीडियो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ यहाँ आपको फ्री में इस सारे वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और बस हमें आपसे कोई, कहते नहीं कि कोई लालच या आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए, और कमेंट्स बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव मुझ तक जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं साथियों फिर एक नए विषय के साथ। तब तक आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।